गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कंटिन्यूटी सेल पर बेस्ड क्वेश्चन। कंटिन्यूटी सेल पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछे गए सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके डील करूंगा। बस आप लोग हेडिंग लगा लीजिए कंटिन्यूटी सेल। क्या लगाना भाई? कंटिन्यूटी सेल। कंटिन्यूटी सेल कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी सेल पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बात याद रखने की करे मूल को आपको x मान लेना। यदि मैंने क्या बोला भाई? कंटिन्यूटी सेल पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको x मानना है, यदि करे मूल नहीं दिया गया है तो। अब किस तरह से x मानना है, क्या मानना है, हम लोग एग्जाम यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू इसी कंटिन्यूटी सेल को हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन देखता हूँ, क्या बोला मैं, देखिए क्या बोला, ये ने एक घड़ी 5% के लाभ पर बी को बेच दिया। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन करे मूल को मैंने x मान लिया, तो बोल रहा है कि 5% के लाभ पर बी को बेच दिया। 5% के लाभ कहने का मतलब कि 105, 5% के लाभ पर बेच दिया मतलब 105/100 इसे हम लिख दिए, तो लिख दिए। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है बी ने 4% के लाभ पर सी को बेच दिया। अब बी जो है 4% के लाभ पर सी को बेच दिया मतलब 104/100 हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर दिए। अब आगे क्या बोला है? सी ने उसके लिए 91 रुपया अदा किया। यानी सी जो है इस तरह से सी जो खरीद रहा है इसके लिए कितना 91 रुपया यहाँ पर ये पेड कर रहा है, पेड कर। तो ये के लिए भुगतान कितना, यानी कि आपको x का वैल्यू निकालना है। इसको यदि आप x बराबर यदि काट छाट के इसको शॉर्ट है ना, माना ये पोर्शन को यदि आप काट छाट के छोटा करेंगे तो कितना आएगा भाई? यानी ये x बराबर आपका आएगा 83.33% आपका क्या हो गया आंसर। सॉरी प्रतिशत में नहीं आएगा ये, क्योंकि संख्या दिया गया है यानी कि x बराबर 83.33 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर आपका ये हो गया जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। ठीक है, समझिए। अब हम लोग नहीं समझे, फिर से बताता हूँ। देखिए क्या बोला है, कंटिन्यूटी सेल पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर जो अलग अलग तरह के सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग यहाँ पे मूव किए, तो उसमें बोला एक ने एक घड़ी जो है 5% के लाभ पर बेचा। लाभ और हानि किस पे हम लोग लेते हैं भाई? क्रय मूल्य पर लेते हैं, इसीलिए क्रय मूल्य यहाँ पे नहीं दिया गया तो मैंने क्रय मूल्य को मैंने x मान लिया। अब बोल रहा है कि ए क्या बोला, 5% के लाभ पर बी को बेच, ए ने 5% लाभ मतलब 105/100 को बी को बेच दिया। अब बोल रहा है कि बी जो है 4% के लाभ पर सी को बेच दिया, यानी 4% का लाभ पर 104/100 लिखे सी को बेच दिया। सी से कितना पेड किया? 91 रुपये पेड किया। यदि एक्स का वैल्यू हम निकालते तो 83.3 इसका जो है क्रय मूल्य था, इसीलिए आंसर नंबर जो कि ऑप्शन में आपका बी दिया गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब हम लोग कंटिन्यूटी सेल पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं पहले यहाँ से क्या इरेज कर लेता हूँ। जैसे क्या क्वेश्चन नंबर आप लोग स्क्रीन पे देखिए, क्या बोला भाई? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग स्क्रीन पे देखिए, क्या बोल रहा है कि ए ने लागत मूल्य है ना 1/5 भाई लाभ कमाते हुए एक वस्तु को बी को बेचा। मतलब कि यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दे, लाभ और हानि हमेशा किस पे लेते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य नहीं दिया गया तो क्रय मूल्य को मैंने यहाँ पे x मान लिया। ठीक है, x मान लिया। अब बोल रहा है कि 1/5 भाग लाभ कमाने के लिए, यानी ये जो कि ये जो है 1/5 भाग लाभ कमाते हुए बी को दे दिए। 1/5 है यानी 1/5 है। यदि आपको लाभ बोले तो क्या करना है, इसमें आपको जोड़ना है। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? 5 में से 1 जोड़ेंगे तो 6/5 हो गया। ये मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट। यदि आपको बोलता कि इसका लॉस यानी 1/5 का लॉस बोलता तो क्या करते हैं भाई? 5 में से 1 घटा देंगे तो 4/5 होता है। ये मैंने आपको रफली बताने की कोशिश की। इसी प्रकार से मान लो कि 2/3 दिया रहता, यदि ये फ्रैक्शंस का वैल्यू आपको दिया गया। ठीक है, यदि आपको बोलता कि प्रॉफिट बताइए भैया, तो प्रॉफिट के लिए क्या करते? 3 में से 2 जोड़ेंगे तो क्या 5 आ गया, और संख्या जो डिनोमिनेटर में से रहेगा, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। यदि बोलता कि 2/3 का लॉस बताइए, तो क्या है 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचता है? 1/3, तो ये मेरा क्या होता है? लॉस होता है। ये भी मैंने आपको रफली बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ, इसीलिए। फिलहाल क्वेश्चन क्या है? ए ने लागत मूल्य का 1/5 पर लाभ कमाने, 1/5 भाग लाभ कमाना मतलब कितना? 6/5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि फिर बोला ये
फिर क्या बोला, एक वस्तु बी को बेच दिया, ठीक है। बी ने 20% के लाभ, 20% के लाभ मतलब 120/100 को काटेंगे तो कितना भाई 6/5 यहाँ पे आता है, 6/5 लिख दिए। अब बोला सी को बेच दिया, सी ने जो इसे 600 रुपया अदा किया, और सी क्या किया भाई, अरे इतना में 600 रुपया अदा किया, जिससे उसे उसके लागत मूल्य का 1/6 भाग लॉस होता है, यानी 600 रुपया दिया, कितना क्या लॉस हुआ, यानी कि सी जो बेच दिया 600 रुपया में, तो कितना भाई इसको लॉस कितना हो गया, नहीं बी जो बेच दिया सी को 600 रुपया में, तो इसे लॉस कितना हुआ भाई 1/6 भाग जो है लॉस हो गया, यानी 1/6 भाग को लॉस लिखेंगे तो हम 5/6 लिखते हैं। तो 5/6 कैसे बताते हो, इसे 5/6 कैसे लिखे भाई, मान लो कि 1/6 दिए, एक फ्रैक्शंस का मान दिया गया। यदि इसको लॉस की बात करें तो लॉस में हम क्या करते हैं, ये जो संख्या दिया गया 6, इसमें से एक हटाएंगे तो बच कितना गया 5/6, इसीलिए हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में 5/6 लिखे। इस पोर्शन को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स बराबर यदि काटेंगे तो 5 से 5 एक कट गया, 6 से 6 मेरा कट गया, और 6 से पहाड़ा में कितना बार में 100 बार में कट गया, अब 5 से 5 यानी कि एक्स बराबर यहाँ पे 500 मेरा क्या हो गया आंसर होगा। जिस ऑप्शन में 500 दिया होगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आप देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग कंटिन्यूटी सेल पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसे हम लोग क्या इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग स्क्रीन पे देखिए, मैं यहाँ पे 3 देख लेता हूँ। जैसे क्या बोल रहा है देखिए, ए ने 5400 रुपया में एक वस्तु खरीदा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया गया भाई 5400 रुपया दिया गया है। तो क्रय मूल्य दिया गया तो एक्स मानने की मुझे जरूरत नहीं है। अब बोल रहा है कि इसे 30% के हानि पर बेच दिया। 30% के हानि पर बेच दिया मतलब कितना 70 में 30% के हानि पर बेचा मतलब कि 70% कैसे लिखते हैं भाई 7/10 इसे हम लिख सकते हैं, 7/10 इसे हम लिख दिए। अब आगे क्या बोल रहा है, इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे 60% के लाभ पर बेच दिया। क्या भाई ये हो गया। अब क्या इसी प्राप्त राशि मतलब ये सबको यदि हम गुणा करेंगे तो कितना सॉल्व करने पर कितना आएगा 3780 आ गया, ठीक है 3780 आ गया। ए मेरा यानी कि ये क्या बोला, ए ने 5400 रुपया में एक वस्तु खरीदी तो खरीद लिया, इसे 30% के हानि पर बेचा। 30% के हानि पे सॉल्व करने पर इसे कितना आता है 3780 आया, ठीक है, यानी इसको बेचने पर 3780 रुपये से प्राप्त हुआ। अब बोला इस प्राप्त राशि से ये जो प्राप्त राशि हुआ 3800 रुपये जो प्राप्त राशि हुआ उसे बोल रहा है कि 60% के लाभ पर बेच दे। इसको जो क्या 60% के क्या का फिर इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 60% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 60% के लाभ पर बेचा मतलब कितना 160/100 करते हैं तो इसको हम 8/5 कर सकते हैं, 8/5 क्योंकि एक मैं इसलिए 8/5 किया क्योंकि भाई क्योंकि 160/100 लिखें तो 0 से 0 कटेगा 2 के पहाड़ा में, ये 8 बार में कटेगा 2 के पहाड़ा में 5 बार में, जो हम 8/5 लिखे इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ 8/5 लिख दिए, ठीक है इतना लिखिए। यदि मान लो कि मान लो ये दोनों का मान कितना 8/5, इसको यदि हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 6048 ये सॉल्व करने पर आएगा, यानी कि इसको है ना ऐसे बोला है क्या इतना होता है। फिर क्या बोला है तो इस प्रकार से उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो आपसे पूछ रहा था भाई लाभ और हानि के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा जो क्या रहा सीपी रहा, क्योंकि ये तो मानो पहला वस्तु के लिए तो सीपी रहा और बेच कितना दिया भाई बेच दिया इतने में, तो ये क्या हो गया ये मेरा एसपी हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोलता है तो प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है भाई दोनों तो ना बोला क्या क्योंकि तो क्या फिर बोला कि इस प्रकार उसका कुल लाभ कितना हुआ, तो ये दोनों को हम लोग 54 सॉरी ये मेरा पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया गया पहले ये सीपी मेरा ये क्या भाई ये मेरा जो है सीपी हो गया और ये मेरा क्या हो गया एसपी हो गया। तो आपसे लाभ और हानि प्रतिशत पूछ रहा है,
लाभ और हानि प्रतिशत, ये मेरा सीपी इतना दिया गया, एसपी इतना दिया गया, और दोनों का यदि हम अंतर करते हैं तो कितना प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना दिया गया भाई 648 बाय क्रय मूल्य यानी कि 5400 के लिए हम 100 से इसे हम गुना करेंगे। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना सॉल्व करने पर कितना आएगा 12%, कितना 12% का आपका जो प्रॉफिट आपका आंसर किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है। समझे समझे कि नहीं से बोलिए, समझ गए? ठीक है, एक बार फिर से बताया ठीक है। मेरा कहने का मतलब था क्या बोल रहा है कि ए ने 5400 रुपया में एक वस्तु खरीदा, तो वस्तु खरीद लिए, बोले इस पर 30% के हानि होता है, मतलब 100 में से 30 लॉस हो गया, मतलब 70, तो 70% को हम 7/10 यहाँ पे लिख दिए। अब ठीक बोला। अब बोले इस प्रकार से प्राप्त राशि, इसको सॉल्व करते तो 3780 रुपया आता है, लिख दिए हम यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद क्या बोल रहा है, इससे प्राप्त राशि उसने एक और वस्तु खरीदी, इससे प्राप्त राशि है ना, एक और वस्तु खरीदी जो 60% के लाभ पर बेटा, इससे प्राप्त राशि कितना भाई, इससे प्राप्त हो गया इतना में 60% का लाभ, मतलब 60/100 को इसको सॉल्व किए तो मेरा 6048 आता है। तो ये मेरा क्रय मूल्य पहले था, पहले मैं क्रय मूल्य इतना लगाया था और बाद में ये मुझे इतना में बेच दिया, क्रय मूल्य इतना विक्रय मूल्य इतना, तो यहाँ से लाभ क्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया, तो यहाँ से हम प्रॉफिट प्रतिशत निकाल देते हैं कि प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला आता है दोनों के बीच का अंतर बाय क्रय मूल्य प्रतिशत के लिए 100 से गुना के, इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे 00 से 00 ये कितना, एक बार में कितना है 12 बार में, ये लिखते नहीं है क्योंकि यहाँ पे काट छाट करने पर खराब दिखेगा, इसी नहीं समझ पाइएगा। सॉल्व करने पर कितना 12%, तो 12% किस ऑप्शन में 12% का प्रॉफिट दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका जो आंसर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले फिलहाल इसे हम देखिए क्या बोला, ए ने एक रेडियो खरीदा, उसने उसकी मरम्मत पर 110 रुपया खरीदा, मतलब कि यहाँ पे 4 नंबर में जो आप देखिए यहाँ पे इसका क्या है, क्रय मूल्य नहीं दिया, तो क्रय मूल्य को मैंने क्या मान लिया, क्रय मूल्य को मैंने x मान लिया, तो यहाँ पे मैंने x मान लिया। उसने उसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्च किया, तो उसके 110 रुपये क्या किया, खर्च कर दिया। अब बोला 20% के लाभ पर बी को बेच, यानी उसका क्रय मूल्य इतना दिया, उसमें 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। 20% के लाभ का मतलब 120/100, तो इसको हम काट के 6/5 कर सकते हैं, 6/5 यहाँ पे कर दिए। अब बोल रहा है कि बी ने वह रेडियो 10% के हानि पर सी को बेच दिया। 10% के हानि मतलब कितना 90% को हम 9/10 यहाँ पे ले सकते, तो 9/10 यहाँ पे लिख दिए। अब वो तथा सी ने 10% के लाभ पर इतना में डी को बेच दिया, 10% लाभ, इस पर सी जो है 10% के लाभ आने की 110/100 आने की 11/10 में इतना पैसा में किसको बेच दिया भाई, 1188 इतना रुपया में वो डी को बेच दिया। यदि ये सारे पोर्शन को यदि आप सॉल्व आने की कितना आने की x हुई दिएगा, तो क्या बोल रहा है कि ये ने वह रेडियो कितना रुपया में खरीदा था। यदि इस पोर्शन को यदि आप सॉल्व करने पर आप बैठ के सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका यानी कि किसमें 8 9 ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 890 इसका आंसर होगा, बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है 890 आपका आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो इसमें क्योंकि मेरा इंटेंशन रहता है कि इसका इक्वेशंस बना दे, इक्वेशन बनने के बाद सॉल्व कीजिए, वो आपका काम है। क्या हो, संजय ने सलमान को 46% के लाभ पर एक साइकिल बेची, किसी वस्तु का क्रय मूल्य नहीं दिया गया, तो मैंने क्रय मूल्य को मैंने x मान लिया। अब बोल रहा है कि 46% के लाभ पर यानी कि 146/100 लेते हैं, है ना, वही बोला ना 46% के लाभ पर एक साइकिल बेची। संजय ने सलमान को 46% के लाभ पर एक साइकिल बेची, तो क्रय मूल्य बराबर इतना मैंने मान लिया। और बोला सलमान ने इसकी मरम्मत पर 40 रुपया खर्च किया, इस पर कितना 40 रुपया जो है खर्च कर दिया, खर्च करवा दिया मैंने कर दिया। और उसने सुनील को इतना रुपया में बेच दिया, और इतना बराबर कितना भाई, कितना रुपया में बेचा 1500 रुपया में क्या कर दिया, सुनील को वो बेच दिया। इस सौदे में सलमान को ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो संजय के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना। तो इस पोर्शन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर होगा वही होगा। फिलहाल तो सॉल्व करने पर हम तो सॉल्व पहले कर लिए हैं, सॉल्व करने पर ऐसा कितना 1000 आता, तो 1000 से क्या होगा आंसर हो गया।
और कौन चले क्या? नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया कंटिन्यूटी सेल पर बेस्ड एग्जाम में किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे। सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लाकर बताने की कोशिश की। मैंने थोड़ा सा इसमें टाइम सेव करने की कोशिश की कि मैं जो कैलकुलेशन वाला पार्ट को मैं टाइम टेकन ना करते हुए मैंने पहले सॉल्व करके रख लिया था। डायरेक्ट केवल आपका मैं इक्वेशंस बनाना सिखा दिया, केवल आपको सॉल्व करने के लिए आपको घर पे छोड़ दिया। डायरेक्ट मैं सॉल्व करके आपको यहाँ पे बता दिया गया। अब मैं आता हूँ रिटर्निंग सेल पर बेस्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंटिन्यूटी सेल कहने का मतलब मेरा ये था कि बार बार किसी वस्तु को बार बार बेचा जा रहा है तो उस पर आधारित क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, उस टाइप को मैंने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रिटर्निंग सेल पर बेच, यानी किसी को बेचा फिर वो घुमा दिया। इस पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग अगले सेशन में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसे आप इतना ही सेव करके रखें। गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ रिटर्निंग सेल पर बेस्ड क्वेश्चन। मतलब कि किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं, फिर वही वस्तु आपको जो कोई आदमी घुमा दे रहा है, तो इस पर आधारित क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग देखेंगे रिटर्निंग सेल पर बेस्ड आज जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे जो सभी अलग अलग टाइप के हैं, सभी क्वेश्चन को मैं एक एक करके मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप लोग हेडिंग लगा लीजिए रिटर्निंग सेल। रिटर्निंग सेल आप लोग हेडिंग में क्या भाई, रिटर्निंग सेल। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले रिटर्निंग सेल पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर एग्जांपल के थ्रू नहीं, बल्कि आज हम लोग प्रीवियस ईयर के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग को नोट में रूप में आप लिख सकते हैं कि नोट में आपको बस आपको इतनी सी रिटर्निंग सेल पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि दूसरा व्यक्ति के क्रय मूल्य को आपको निकालना है। क्या करना है, रिटर्निंग सेल पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बात रखनी है कि दूसरा व्यक्ति का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या, दूसरा व्यक्ति का क्रय मूल्य निकालना है। क्या मैंने बोला कि रिटर्निंग सेल पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल आपको दूसरा व्यक्ति का क्रय मूल्य निकालना है। अब दूसरा व्यक्ति का क्रय मूल्य हम लोग कैसे निकालते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि इसे मैं इरेज करूं। अब हम लोग आते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ। जैसे आपसे क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला ए ने अपना 10 लाख रुपया का मकान बी को 10% के हानि पर जो बेच दिया। बी के 10% के हानि पर बेचा। मतलब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या बोला और सॉल्व करके क्या बोला, मैंने बोला कि दूसरा व्यक्ति का क्रय मूल्य। तो आप यहाँ पे लिखिए कि बी का क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य कितना हुआ भाई, मान ए ने अपना 10 लाख रुपया का मकान, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है 10 लाख हो गया। बी का क्रय मूल्य कैसे निकालते भाई, जो ये का ये ने अपना 10 लाख रुपया का मकान बी को 10% के हानि पर, मतलब कि 10% के हानि मतलब 90/100 लिख सकते हैं, 90/100। यानी कि बी का क्रय मूल्य इतना ही हुआ ना, क्योंकि ये जो है अपना 10 लाख रुपया का मकान बी को 10% के हानि पर बेचा, मतलब इतना ले बेचा। तो बी के लिए क्रय मूल्य मेरा यही हो गया। क्या गया, बी के लिए मेरा क्रय मूल्य यही हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है सो देखते हैं। आगे आपसे बोल रहा है कि बी ने वापिस इसे ए को 10% के लाभ पर बेच दिया। यानी कहने का मतलब है बी का क्रय मूल्य इतना निकल गया। अब जो है बी जो है 10% के लाभ लेकर ए को बेच दिया। मतलब यहाँ पे 10% का, यहाँ मेन बात आपको यहीं पे ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, 10% के लाभ लेकर बी को बेच, यानी बी जो है ए को बेच दिया। तो 10% के लाभ नहीं, केवल हम इसका 10% निकालेंगे। 10% निकालेंगे यानी 10% के 1/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। तो ये 10%, तो ये जो 10% मैंने, यानी बी का क्रय मूल्य इतना था, उसका 10% कितना, इतना हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, बी का प्रॉफिट, बी का लाभ, यानी कि बी का लाभ हो गया कितना। इसको सॉल्व करने पर जो आता है वो बी का लाभ इतना होगा। सॉल्व करते भाई, 00 से 00 कैंसिल, 00 से यहाँ पे 00 कैंसिल हो गया। अब कर रहा नहीं कर रहा, तो गुना करो, 9
1 2 3 4 9 में से 4 जीरो हम चिपका दिए थे। कितना भाई, कहा सैकड़ा हजार दर्जा है ना, 2 2 2 2 खत्म, 2 2 2 4, ठीक है। यानी कि 90,000 रुपया का बी को क्या हुआ भाई, प्रॉफिट। 90,000 रुपया बी को प्रॉफिट हुआ। तो आपसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि इस कहाँ पे क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ तो बोल रहा है कि इस लेन देन में ये को है ना, बोला ये को क्या हुआ, ये के बारे में पूछा। तो जब बी को, दो ही आदमी, जब बी को 90,000 रुपया का लाभ हुआ तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए को जो है लॉस हुआ, ए को घाटा, यानी ए को हानि हुआ होगा। कितना, जब एक को माने एक आदमी को 90,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरा का हानि ऑब्वियसली हुआ होगा। तो कितना हानि हुआ भाई, 90,000 रुपया, जो कितना ए को जो हानि हुआ। तो आंसर होगा 90,000 रुपया। अब देखिए 90,000 रुपया लॉस यानी हानि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ ऑप्शन नंबर ए में देखिए 90,000 रुपया लॉस हुआ ए को, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ गए, ठीक है। मैंने बस आपको इसमें इतनी सी बात बोली है कि बी यानी कि रिटर्निंग सेल पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दूसरा व्यक्ति का क्रय मूल्य निकालना है। तो दूसरा व्यक्ति का क्रय मूल्य मेरा ये हो गया, इसमें से बोला है कि ये हो गया। अब बोला है बी जो है 10% के लाभ पर ए को बेचा, 10% को लाभ नहीं निकालना है, केवल हम उसका 10% ही निकालना है, क्योंकि 10% निकालेंगे तो जितना इसका प्रॉफिट हुआ तो इसका अपोजिट ना होगा ये को। जब ये को फायदा हो रहा है दूसरा पार्टी को घाटा होगा। जब ये को जो है 90,000 रुपया प्रॉफिट हुआ दूसरा पार्टी को क्या होगा, माने 90 घाटा होगा। इसीलिए मैं बोला कि जब ये बी का लाभ हुआ 90,000 रुपया तो इसलिए क्या ये को हानि हो जाएगा 90,000 रुपया। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप ही देख लीजिए क्या बोल रहा है। यक्स ने अपना 10 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है कि यक्स ने अपना 10,000 रुपया का वस्तु वाई को 20% के लाभ पर बेचा। मतलब वाई का मुझे क्या करना है भाई, कि वाई का क्रय मूल्य निकालना है। वाई का क्रय मूल्य, वाई का क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो क्या बोला ये का मतलब ये का अपना 10,000 रुपया, ये कितना भाई 10, बोला वाई के एक्स ने अपना 10,000 रुपया वाई को 20% के लाभ पर, इसको 20% के लाभ आने की हम 6/5 से हम लिख सकते हैं। तो ये वाई का क्रय मूल्य हो गया। अब बोल रहा है कि वाई ने वापिस 10% के हानि पर, तो इसको हानि नहीं लिखना है, केवल 10% ही आपको लिखना है, 10/100 लिखना है। ये क्या हो गया हानि, यानी कि वाई को क्या हुआ, वाई को इतना, कितना वाई को जो है इतना लॉस हुआ। सॉल्व करने पर जितना उतना लॉस, 00 से 00 यहाँ पे हम काटेंगे भाई, 5 के पहाड़ा में से हम 2 बार में काटेंगे, 6 दूना 12, तो 12 लिख दिए में 00। यानी कि कहने का मतलब है कि 1,200 रुपया, यानी कि 1,200 रुपया वाई को लॉस हुआ। इसीलिए हम जब वाई को 1,200 रुपया लॉस हुआ तो एक्स को प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट, यानी एक्स को प्रॉफिट कितना हो गया 1,200 रुपया, एक्स को जो है प्रॉफिट हुआ। इसको लॉस हुआ तो इसको प्रॉफिट हो गया। फिलहाल आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, बोल रहा है कि इस लेन देन में एक्स को क्या हुआ, तो इस लेन देन में एक्स को प्रॉफिट हुआ, एक्स को प्रॉफिट कितना 1,200, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया पूरा कहानी ना। बस आपको इतनी सी काम करनी है कि दूसरा पार्टी का आपका क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य इतना, तो 10% के क्या बोल रहा है भाई, 10% के हानि पे तो केवल आपको 10% ही निकालना है। 10% इतना आगे, इतना इसको लॉस हो रहा है तो इतना प्रॉफिट रहा वाला पार्टी को, वही मैं बताया। अब हम लोग एग्जाम यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्या बोला भाई, एक्स ने अपना 600 रुपया का घड़ी वाई को 10% के लाभ पर बेचा। मतलब वाई को 10% के लाभ पर, तो मुझे क्या करना है भाई कि वाई का सीपी निकालना है, वाई का क्रय मूल्य। वाई का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, तो किसी वस्तु का कीमत 600 रुपया था, एक्स ने उसे कितना 10% के लाभ पर आने की 110/100 में ये बेच दिए, तो ये वाई का क्रय मूल्य हो गया। अब क्या बोल रहा है कि वाई वापस 10% के हानि पर, 10 पर हानि नहीं निकालना है, केवल आपको इसका 10% ही निकालना है। 10% के लिए 10 बाय हम यहाँ पे 100 कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, क्या
वाई ने वापिस x को 10% के हानि पर, यानी कि इसे सॉल्व कीजिए भाई, सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये 10% के हानि मतलब y का लॉस, मतलब क्या हानि हुआ, कितना हानि जो आएगा उतना हानि हुआ, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, एक डबल जीरो से ये डबल जीरो कटेगा, यानी कि 11 इंटू 6 मतलब कितना 66 रुपया का वाई को क्या हुआ, लॉस हो गया है। तो प्रॉफिट कितना, तो एक्स को जो है एक्स को लाभ हो जाएगा कितना 66 रुपया, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट किस आंसर होगा 66 रुपया, प्रॉफिट किस में दिया गया भाई, तो ऑप्शन नंबर 66 रुपया प्रॉफिट। अरे एक्स को पूछता तो आपको 66 रुपया प्रॉफिट, फिलहाल आपसे पूछा है वाई को, हाँ टोटल ऑप्शन दिया गया वाई में, तो वाई वाला में क्या, वाई को जो हानि हुआ 66 रुपया का, 66 रुपया क्या हुआ, लॉस हुआ, तो यहाँ पे 66 रुपया लॉस है, आंसर 66 रुपया लॉस हुआ। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका फिलहाल आंसर, ये नहीं दिया गया, ये वाला एक्स्ट्रा में मैंने बोला, इस एक्स्ट्रा में देख सकते हैं। यदि आपसे पूछता कि एक्स का कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 66 रुपया, यदि आपसे पूछता कि एक्स के बारे में, तब ये इसका फिलहाल इसका आंसर ये वाला दिया गया। अब हम लोग रिटर्निंग सेल पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप अपने स्क्रीन पे देखिए, क्या बोला, एक्स ने अपनी 5000 रुपया का वस्तु वाई को 10% के हानि पर बेचा, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बोलते हैं क्या भाई, कि यानी कि वाई का सीपी कितना हुआ भाई, एक्स का 5000 ना, 5 दिया ना, 5000 दिया, ठीक है, 5000 वाई को 10% के हानि पर बेचा है, मतलब 10% के हानि मतलब कितना 90, 9/10, यानी कि वाई का क्रय मूल्य मेरा इतना, कि ये मेरा वाई का सीपी हो गया क्रय मूल्य। अब बोल रहा है कि वाई ने वापिस उसे एक्स को 20% के हानि पर बेचा, यानी कि 20% हानि लाभ ने केवल इसका 20% निकालना है, 20 का 20 और प्रतिशत के लिए 100 को सॉल्व करेंगे, तो ये कितना है, ये y का क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी कि y को हानि कितना हुआ, y को हानि, ये सॉल्व करेंगे, ये तो क्रय मूल्य के, ये तो सीपी दिया गया था, ये जो बचा हुआ इसके लिए मैं y का हानि कितना, सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, तो डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे खत्म, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे खत्म, इसको क्या 9 दूना 18, 18 पचे 90, यानी कि 18 पचे 90 में से एक जीरो, यानी कहने का मतलब ये है 9 दूना 18, 18 पचे 90, 90 ठीक है, यानी कि 900 रुपया जो है वाई को लॉस हो रहा है। ऑप्शन में क्या भाई, केवल जो भी ऑप्शन दिया गया वाई पर भी तो 900 रुपया लॉस हो रहा है, यानी कि 900 रुपया लॉस किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका आगे आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। अब हम लोग रिटर्निंग सेल पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोला भाई, देखिए 1,50,000 मूल्य का एक मकान एक्स द्वारा वाई को 5% के लाभ पर बेचा, कहने का मतलब ये है कि मुझे कुछ भी पूछे बस करना है, वाई का क्रय मूल्य निकालना है। तो वाई का सीपी कितना भाई, 1,50,000, ठीक है ना, 1,50,000 में से कितना बेचा इसको, 5% के लाभ, प्रतिशत में 105/100 करेंगे, ये क्या इसका क्रय मूल्य हो गया, ये मेरा क्या गया भाई, ये मेरा जो है सीपी इसका हो गया। अब बोल रहा है कि वाई उस मकान को वापिस 2% के हानि पर बेचा, 2% हानि आपको नहीं निकालना है, केवल आपको इसका 2% ही निकालना है, तो 2% के लिए क्या 100 से हम लोग गुना कर दे। ये सारे पार्ट को आप सॉल्व करो, सॉल्व कर 2 0 2 4 0 1 2 3 4 4 0, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ठीक है। अब ये सबको आपको जो गुना करना है, जब 2 यदि मान लो 105 को 2 से गुना करेंगे 210, कितना भाई, यानी कि 15 इंटू 210, ठीक है। इसको यदि हम गुना करते हैं, 0 का 0, 15 का 5, हाथ में 1, 5 30 30 और 1 31, यानी कि इसको सॉल्व करने पर कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है वाई उस मकान को वापिस एक्स को 2% के हानि पर बेचा, यानी कि वाई का हानि हुआ कितना, वाई को हानि हुआ इतना रुपया 3150,
और y को हानि हुआ 3150 क्या हुआ, इसे हानि हुआ यानी कि इसे लॉस हुआ है। तो इसीलिए हम जो भी ऑप्शन आने की, यदि y पर बेस्ट ऑप्शन दिया था तो मेरा आंसर यही होता क्या, 31,150 रुपया जो y को क्या हुआ, हानि हुआ। लेकिन फिलहाल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरे सौदे में क्या स्थिति, तो ऑप्शंस को देखें तो x पर बेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि x को लाभ होगा, x को लाभ होगा कितना, 3150 जो है x को लाभ होगा। फिलहाल इसका आंसर ये होगा लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया गया 3150। हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए फिलहाल इसका आंसर हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, रिटर्निंग सेल पर बेस्ड लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन, जो अलग अलग सभी क्वेश्चन को एक एक करके मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट क्लास में पढ़ूंगा यानी कि प्रॉफिट लॉस में इक्वेशन पर बेस्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक एक करके डील तो करूंगा, इसके अलावा मैं इसका बेसिक बैकग्राउंड भी बताऊंगा। फिलहाल इस टाइप में इतना ही पढ़ना है। बाय।